नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और हम और आप मिलकर के तैयारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या जेकेएस की। दोस्तों जेकेएस एग्जाम के लिए स्पेशलाइज्ड करंट अफेयर्स सीरीज जो है वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स का एक और सेट लेकर के विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में शुभम सलाहिया आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे। सेट 6 से हमारा रहने वाला है। 5 सेट जो है वो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुके हैं। छठा सेट जो है ये हमारा रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या जेकेएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों स्टडी आईक्यू पर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स खास आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। हर वो चीज जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो सब चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से जो है वो वहां पर बताई जाएंगी। तो आप लोग जरूर जुड़े स्मार्ट कोर्स के साथ में। दोस्तों इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप studyIQ.com या फिर स्टडी आईक्यू का जो ऐप है उसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे इस करंट अफेयर सेट की। तो दोस्तों सबसे पहला न्यूज आर्टिकल बात करता है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स। अब ये भैया CIIT सेंटर्स क्या है और क्या है ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, चलिए इस पे एक नजर डालते हैं। In bid to promote skill development, the Jammu and Kashmir administration has signed a memorandum of understanding with Tata Technologies Limited to set up Centers for Invention, Innovation and Incubation and Training, यानी कि CIIT Center for Invention, Innovation, Incubation and Training। तो भैया जी CIIT सेंटर्स जो है यहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्वेंशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इनको इंक्यूबेशन को प्रमोट किया जाएगा और ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो ये सेंटर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दो स्थापित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है इसके लिए जम्मू कश्मीर की प्रशासन की मदद कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा कंपनी जो है, टाटा ग्रुप जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो है वो हेल्प कर रहा है। इसके अंतर्गत 2 सेंटर्स, 1 ईच एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एट जम्मू एंड बारामूला। तो भैया जम्मू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारामूला के अंदर जो है ये सेंटर्स जो है जिनको हम कहेंगे सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो सेट किए जाएंगे। इनके बारे में कुछ और जानकारी जो है देखते हैं। सेटिंग अप दीज सेंटर्स विल कॉस्ट अराउंड रुपीज 360 करोड़, 360 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर जो है वो लागत जो है, खर्च जो है वो आएगा। विद टाटा टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग अबाउट 300 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो करेगी। ईच सेंटर विल स्टार्ट 18 कोर्सेज एंड विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1825 सीट्स। तो दोस्तों वोकेशनल कोर्स की तरह होंगे। जिस तरीके से जो टेक्निकल संस्थान है वहां पर कोर्सेज करवाए जाते हैं उस तरीके के कोर्सेज जो है वो इन CIIT सेंटर्स में करवाए जाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के ये सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। 18 कोर्सेज जो है वो हर एक सेंटर को दिए जाएंगे और 1825 इनटेक की इनकी कैपेसिटी रहेगी, यानी कि 1825 लाभार्थी जो है वो जाकर के इन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, इन कोर्सेज को जो है वो कर सकते हैं। द यूटी विल प्रोवाइड स्पेस टू सेट अप दिस सेंटर्स। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है इनको सेंटर्स को, इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए वो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्थान जो है वो प्रोवाइड करेगा। बाकी की जो एक्सपेंडिचर है वो टाटा टेक्नोलॉजीज का होगा। एट द सेम टाइम टाटा विल प्रोवाइड इंडस्ट्रियल हार्डवेयर, टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, यानी कि जो स्थान है, जो सेंटर के लिए जगह है वो यूनियन टेरिटरी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर का वो प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ जो हार्डवेयर है, जो टूल्स है, जो मशीनरी है, जो उपकरण है जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनकी जरूरत है, वो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज विल ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर 3 इयर्स एंड स्टूडेंट्स विल बी गिवन 100% प्लेसमेंट। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये स्कीम जो है रहने वाली है। 3 साल तक की ट्रेनिंग जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी बच्चों को देगा और उस ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद जो है वो 100% प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को दी जाएगी। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो जिसे हम कहते हैं स्किल ओरिएंटेड लर्निंग की तो और जो है ये एक कदम है। हम देखते हैं कि स्कूल या हम 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जो है टेक्निकल स्किल्स में फिर भी कमी रहती है, उतने अच्छे तरीके से वोकेशनल तरीके से पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाती है। उस चीज को, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस तरीके के जो सेंटर्स है ये खोले जा रहे हैं। यहाँ पे 3 साल तक स्पेसिफिक ट्रेड को लेकर के ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी और जैसे ही वो 3 साल की आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होगी इमीडिएटली 100% प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा, यानी कि जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर होगी, स्किल जो है वो सिखाया जाएगा। ये कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए
CIIIT जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के स्थापित जो है वो किए जा रहे हैं। आई होप दोस्तों हमको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आई हैं। एक क्वेश्चन जो है इसके संबंध का देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू CIIIT, जिनकी फुल फॉर्म है सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग टू बी सेटअप इन JNK। तो भैया जो CIIIT सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए जा रहे हैं, उनके संबंध में ये दो स्टेटमेंट्स जो है वो देखते हैं। The Center for Skill Development will jointly be established by Jammu Kashmir Administration and Tata Technologies। बिल्कुल भैया, जम्मू कश्मीर प्रशासन और टाटा टेक्नोलॉजीज मिलकर के ये सेंटर्स जो है वो बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 2 सेंटर्स विल बी सेटअप इन जम्मू एंड श्रीनगर। भैया यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज है भैया, हम जानते हैं कि अगर सेक्रेटेरिएट जम्मू के अंदर है तो वो श्रीनगर के अंदर भी है, तो जो भी चीज जम्मू के अंदर होती है वैसा ही सिमिलर जो है श्रीनगर के अंदर भी होता है। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर जो है वो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि भैया एक सेंटर जो है वो हमने जम्मू में खोल दिया, दूसरा सेंटर जो है वो श्रीनगर में। दोस्तों आपको याद होगा हमने अभी पीछे देखा था, श्रीनगर नहीं बल्कि बारामूला के अंदर जो है ये दूसरा सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारामूला के अंदर जो है वो खोला जा रहा है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। दोस्तों इस तरीके के सवाल जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी है, पहली स्टेटमेंट हमको मालूम है, दूसरी स्टेटमेंट नहीं मालूम है, तो एक जर्नल सा हमारा जो है माइंडसेट, मानसिकता रहेगी कि भैया जम्मू को अगर एक मिला है तो एक श्रीनगर को भी पक्का मिला होगा, लेकिन श्रीनगर नहीं भैया, श्रीनगर के बजाय बारामूला जो इलाका है वहां के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर ये CIIIT सेंटर जो है वो खोला जाएगा। तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है और ऑप्शन हमारा सही होगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर वो सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड न्यूज आर्टिकल को देखते हैं। जम्मू कश्मीर प्रमोट्स ई-लर्निंग प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा। तो ई लर्निंग जो है उसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। दोस्तों ई लर्निंग जो है आप जानते हैं कोविड लॉकडाउन से शुरू होकर के अभी तक का जो समय है, अभी तक भी अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर के, और ज्यादा बढ़ावा जो है वो ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करने पर जो है वो दिया जा रहा है। तो इसके संबंध में समग्र शिक्षा जो है उन्होंने प्रमोट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर ई लर्निंग। इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटेड अ स्लू मेजर अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक कार्यक्रम जो है उसको जो है वो शुरू किया है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स विद कंप्लीट एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड अदर वायबल मींस इन वेक ऑफ कोविड-19। तो भैया समग्र शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई में मदद करने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर दोस्तों जूम के थ्रू क्लासेस हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कंटेंट भेजा जा रहा है, दीक्षा जैसे पोर्टल जो है वो बनाए गए हैं। तो यानी कि ओवरऑल जो है वो ई लर्निंग को जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत। तो दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल में ये जो समग्र शिक्षा है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके संबंध में सवाल जो है वो शायद एग्जाम के अंदर हमें पूछा जा सकता है। दोस्तों समग्र शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। समग्र शिक्षा प्रोग्राम क्या है ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम? समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल्स टू क्लास 12। तो भैया एक इंटीग्रेटेड, एक एकीकृत योजना जो है प्री स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को लिए ये समग्र शिक्षा जो है एक स्कीम है टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो भैया जी गुणवत्ता जो है शिक्षा के जिसको हम कहते हैं इन दी the way we provide education to the students, जिस तरीके से भी इम्पार्ट एजुकेशन उसके अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए जो है ये इस तरीके का एक प्रोग्राम जो है वो समग्र शिक्षा द्वारा चलाया गया है। इट सब्ज्यूम्स द स्कीम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो भैया सुना होगा आपने सर्व शिक्षा अभियान SS से और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS से। तो ये दो स्कीम्स जो थी इनको सब्ज्यूम करके, इनको अपने अंदर जो है वो समावेश इनका करके नई स्कीम जो है समग्र शिक्षा के नाम से लॉन्च जो है वो की गई है। दोस्तों ये स्कीम जो है अल्टीमेट इसका एम क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा वितरण के अंदर गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाने का कार्य जो है ये स्कीम करने वाली है।
द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। भैया जाहिर सी बात है, पढ़ाई लिखाई से संबंध रखती है तो कहीं ना कहीं एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इस स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम के बीच में। दोस्तों दो तरह की स्कीम्स जो है वो किसी भी जगह पर जो है वो लागू की जाती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दोस्तों जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, याद रखिएगा, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, यहां पे स्कीम के अंदर जितनी भी वित्तीय सहायता या जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पूरी की पूरी 100% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट या केंद्र सरकार देती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती हैं, यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो शेयर होता है स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में। भैया अगर कहीं भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम बताया जाएगा तो 100% वित्तीय सहायता जो है वो केंद्र सरकार मुहैया करवाएगी किसी भी स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए। मगर अगर स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो भैया रेवेन्यू शेयरिंग, माफ कीजिएगा, जो फाइनेंसेस हैं वो शेयर होंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और ये जो समग्र शिक्षा की स्कीम है भैया ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि रेवेन्यू जो हमारा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वो शेयर होगा। जितनी भी वित्तीय राशि जो है वो चाहिए होगी, फाइनेंशियली अमाउंट जितना चाहिए होगा, वो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो मुहैया करवाएंगे। द फंड शेयरिंग पैटर्न फॉर द स्कीम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स is at present in the ratio of 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग जो है वो फंडिंग मेजर्स, इसके अंदर फंड शेयरिंग पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो भैया जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और हिमालयन रीजन के स्टेट्स हैं, हिमालय के राज्य हैं, वहां पर फंड शेयरिंग जो है वो 90:10 होगा, यानी कि 90% फंड जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% फंड जो है वो राज्य सरकारें स्कीम के अंतर्गत मुहैया करवाएंगी। 60:40 विल बी द रेशियो फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। पूर्वोत्तर और हिमालयन के राज्यों को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य हैं और वो सभी केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा जो है वो मौजूद है, ऑल द यूनियन टेरिटरीज वेयर लेजिस्लेचर इज अवेलेबल, वहां पर स्कीम जो है वो 60-40 के रेशो में फंड की जाएगी, यानी कि 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी और मात्र 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी के लेजिस्लेचर को जो है वो प्रोवाइड करना होगा। और द 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा या विधानमंडल नहीं है, जहां पे लेजिस्लेचर जो है वो नहीं है, वहां पर 100% जो इस स्कीम के लिए पैसा दिया जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी कि समग्र शिक्षा जो है अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देश में इंप्रूव करने की बात करता है। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समर्ज कर करके ये समग्र शिक्षा अभियान जो है ये स्कीम बनाई गई है। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर 90:10 रेशो ये रहेगा, 90:10 का रेशो रहेगा। जितने भी हमारे बाकी सब राज्य हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा जो है वो मौजूद है, वहां पे फंड शेयरिंग जो है वो 60:40 का रहेगा। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा जो है वो नहीं है, वहां पे 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो की जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं समग्र शिक्षा के बारे में हमको काफी विस्तार से और डिटेल में चीजें जो है वो समझ में आ गई है। तो एक क्वेश्चन जो है वो समग्र शिक्षा के संबंध में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू समग्र शिक्षा प्रोग्राम। द स्कीम एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। बिल्कुल भैया, देश के अंदर शिक्षा संबंधित गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जो है, ये योजना जो है वो लागू की गई है। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है।
इट इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम। दोस्तों कैच कहां है, ये वर्ड मैंने आपको बताया, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के बीच में। भैया अगर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो चाहे हिमालयन रीजन हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, चाहे यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हो, चाहे यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर हो, या इन दैट केस कोई भी इलाका हो देश का, 100% फंडिंग जो है वो सेंटर गवर्नमेंट की होने वाली थी। लेकिन अभी हमने पढ़ा भैया कई जगह पे 90:10 का रेशो रहेगा, कहीं पे 60:40 का रेशो रहेगा, और कई जगह 100% फंडिंग जो है वो सेंटर गवर्नमेंट करेगा। यानी कि ये स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं बल्कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समग्र शिक्षा। तो भैया पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन यहां पर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं समग्र शिक्षा भी हमको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले न्यूज आर्टिकल की ओर चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर से कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों स्टडी IQ पर बहुत ही विस्तृत तरीके से एक स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे आपको डिटेल्ड प्रेपरेशन एक एक पहलू की, एक एक चीज की जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के संबंध में जरूरी है वो करवाई जाएगी। जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़े studyIQ.com पर जाकर के, या फिर स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड करके आप जो है वो हमारे साथ में हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारे अगले न्यूज आर्टिकल पर चलते हैं। ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल मंजिलें। तो ऑनलाइन करियर मार्गदर्शन के लिए एक पोर्टल जो है वो बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मंजिलें। इसके बारे में बात करते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल कॉल्ड मंजिलें। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑनलाइन करियर संबंधित मार्गदर्शन जो है वो छात्रों को देने के लिए मंजिलें एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया है इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ के साथ में मिल करके जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजिलें पोर्टल जो है वो बनाया है, विच इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्रोग्राम्ड पोर्टल डेवलप्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स इन चूजिंग अ राइट करियर आफ्टर देयर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। भैया 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में जो है छात्र किस तरीके से करियर ऑप्शन जो है वो चुने। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे कंपैरेटिवली थोड़े से पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर अभी इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है टेक्नोलॉजी का, या इतना ज्यादा एक्सपोजर छात्रों को नहीं है दोस्तों, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 10वीं या 12वीं के बाद छात्र जो है वो क्लूलेस हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बिकम क्लूलेस किस करियर ऑप्शन में जाए। इस वजह से अगर कोई एक इंजीनियरिंग कर रहा है तो शायद पूरा का पूरा बैच ही जो है इंजीनियरिंग करने चला जाएगा, अगर कोई किसी और एजुकेशन फील्ड में जा रहा है तो पूरा का पूरा बैच उसके साथ में चल देगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल जो है वो बनाया है। उस पोर्टल पर जाकर के आप अपने लिए एक सही करियर जो है वो चुन सकते हैं, उसमें आपको ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो मदद करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम जो है वो मंजिलें पोर्टल जो है वो रखा गया है। दोस्तों मंजिलें हमें क्लियर है, आई होप। इसके संबंध में सवाल एक देख लेते हैं। मंजिलें इज अ टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज। डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन आता है तो भैया पहला ऑप्शन तो सही है, ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल बिल्कुल भैया यही है। स्कीम फॉर गर्ल एजुकेशन की कहीं बात नहीं हुई, ट्रेनिंग फॉर स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग की भी कहीं बात नहीं, और स्किल डेवलपमेंट की बात यहां नहीं हो रही है। ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल, करियर संबंधित मार्गदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में छात्रों को दिया जाएगा इस मंजिलें पोर्टल के अंतर्गत। दोस्तों अगर टर्म मंजिलें आता है तो आई होप एग्जाम के अंदर ये टर्म जो है अब हमें अनफेमिलियर नहीं लगेगा, हम अच्छे से इसके बारे में उत्तर जो है वो कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है जम्मू कश्मीर स्टार्ट्स एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दोस्तों सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस करके एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया था। क्या है ये? द जम्मू एंड कश्मीर द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR जम्मू कश्मीर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम था सुकून on COVID-19 beat the stress in order to spread awareness about psychological impact of lockdown and measures to be adopted to overcome them। दोस्तों ऐसा देखा गया था कि COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए देश भर में जो लॉकडाउन हुआ था उससे काफी ज्यादा तनाव जो है वो लोगों के दिमाग में जो है वो फैल गया था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, घर पे बैठे हैं, क्योंकि आदत नहीं रही है दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाहे स्टूडेंट हो चाहे बड़े हो, सबका एक रूटीन रहता था, किसी को स्कूल जाना है, किसी को जॉब पे जाना है,
किसी को कॉलेज जाना है, सब लोग जब घर पे बैठे तो एक प्रकार का स्ट्रेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था कि ना जाने, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी जब सारा कुछ, पूरा देश जो है वो एक लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा था, बाहर जाने पर रोक थी, पूरा दिन घर पे बैठना था, तो एक प्रकार का तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा था कि मालूम नहीं कितनी बड़ी त्रासदी जो है वो आने वाली है या आ चुकी है। तो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हो गया था। सुकून एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। सुकून एक्चुअली एक टीवी प्रोग्राम है। सुकून वाज अ टीवी प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन कशीर चैनल। तो दोस्तों दूरदर्शन के कशीर चैनल पर ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, एक टीवी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में क्या होता था, ड्यूरिंग विच साइकेट्रिस्ट, एमिनेंट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट विल शेयर देयर नॉलेज ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ, how to keep the mind anxiety free and the measures which people can adopt to keep stress level under control। तो दोस्तों इस प्रोग्राम, इस टीवी प्रोग्राम के अंतर्गत मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक जो हैं और वैज्ञानिक जो है और मनोवैज्ञानिक जो हैं वो आकर के स्वास्थ्य और तनाव को, स्वास्थ्य को बरकरार रखने में, स्वास्थ्य को बनाए रखने में और तनाव को कम करने के संबंध में बहुत सारे तरीके जो हैं वो लोगों को बताएंगे। तो लोगों को यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई सुकून कार्यक्रम के अंतर्गत कि भैया आप तनाव में मत रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से कोविड-19 से आप बच सकते हैं और किस तरीके से आप जो है इस स्थिति में अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको डाउन कर सकते हैं। ये उद्देश्य था इस सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस प्रोग्राम का। द एम इज टू इंश्योर दैट पीपल स्टे मेंटली फिट एंड कोप अप विद द फियर्स रिलेटेड टू कोविड-19 विद साउंड माइंड। तो भैया जी उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि मानसिक रूप में लोग जो है वो स्वस्थ रहे और कोविड संबंधित भय जो है, कोविड संबंधित जो महामारी दुनिया में जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही थी, उसका हम एक साउंड माइंड से जो है वो सामना कर सके। Children were the greatest victim of lockdown as they were grapple with restricted movement and not being allowed to meet with friends and socialize। दोस्तों बच्चों के अंदर काफी ज्यादा तनाव जो है वो देखा गया था। आप जानते हैं कि चाइल्डहुड में, बचपन में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, खेलना कूदना, बाहर जाना, ये करना वो करना। ऐसी स्थिति में जब पूर्ण रूप से घर से बाहर तक निकलने पे रोक लगी हो तो कहीं ना कहीं तनाव जो है वो बच्चों के अंदर काफी ज्यादा देखा गया था। वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, सामाजिक मेलजोल नहीं हो रहा था, दोस्तों के साथ नहीं मिल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो मेंटल हेल्थ को जो है, मानसिक स्वास्थ्य को खास करके बच्चों के प्रभावित कर रहा था। तो उसके जो है वो बुरे प्रभाव से बचने के लिए ये कोविड-19 के समय में इस तरीके का सुकून प्रोग्राम जो है वो टीवी पर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। दोस्तों आई होप सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, अगर ये टर्म हमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है तो इसका जवाब जो है वो मत्स्य से दे देंगे। काफी डिटेल में हमने इसके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करी है। एक सवाल इसके संबंध का देख लेते हैं। सुकून कोविड-19 टर्म वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो भैया पहला टर्म कहता है वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर कोविड-19, नहीं भैया। ड्राइव फॉर मैक्सिमम कोविड टेस्टिंग, ये भी नहीं है। डी स्टेटमेंट कहता है कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय पीपल, नहीं दोस्तों, प्रिकॉशंस यहां पे नहीं बताए जा रहे थे। इट वाज अ टीवी प्रोग्राम टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ कोविड-19। तो दूरदर्शन के डीडी कशीर चैनल पे एक टीवी प्रोग्राम जो है वो आता था जहां पर साइकेट्रिस्ट और रिनाउंड डॉक्टर्स जो है वो लोगों को बताते थे किस तरीके से इस तनाव से हम बच सकते हैं, इस तनाव से खुद को मुक्त कर सकते हैं जो लॉकडाउन के कारण, घर पे रहने से, बाहर ना जाने के कारण लोगों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो गया था। तो दोस्तों आज के इस हमारे करंट अफेयर सेशन में हमने सुकून कोविड-19 की बात करी, हमने समग्र शिक्षा की जो है वो बात करी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं उनको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हमारा बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्मार्ट कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे इस स्मार्ट कोर्स के साथ में, अपनी प्रेपरेशन जो है उसको बेहतरीन बनाइए। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप studiiq.com या फिर StudyIQ के ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको काफी ज्यादा मदद कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में, करंट अफेयर्स को जो है वो पढ़ने में। दोस्तों सिर्फ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर नोटिफाई होने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स जो है वो आपकी मदद करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप हर रोज इन क्लासेस के साथ में जुड़ते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हम लोग मदद कर सकें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।